एमएचओ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि घर बिठा के सैलरी दिलाने का अधिकार आपको किसने दिया? आप बता सकते हो? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके पास में जवाब भी नहीं है। आपने मेरी सर्विस खत्म की है। दिल्ली सरकार या प्रधानमंत्री जी घर बिठा के किसी कर्मचारी को सैलरी नहीं दिला सकते नहीं, पर लेकिन हमारे एमसीडी मलेरिया विभाग में ऐसा अभियान क्यों चलाया इन्होंने? नमस्कार, नारद न्यूज में आपका स्वागत है। 2020 हमारे लिए कोरोना का सौगात लेकर आई। कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आ चुकी। फरवरी मार्च तक में भारत के अंदर कोरोना आ चुका था, जिसकी वजह से सेंट्रल ने लॉकडाउन लगाया और सभी लोग घर में बंद हो गए। लेकिन उस टाइम में जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया वो थी एमसीडी और हमारे हेल्थ वर्कर्स। वो लॉकडाउन में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करने के लिए बाहर आए और उन्होंने काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है? जो बोला जा रहा है क्या वो किया जा रहा है? क्या उनको सच में कोरोना वॉरियर योद्धा के रूप में देखा जा रहा है? जी हाँ, जो लोग भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाते हैं, जो लोग इसके विरोध में खड़े होते हैं, उनको पुरस्कार स्वरूप क्या मिलता है क्या आप लोग जानते हैं? उन लोगों को पुरस्कार स्वरूप मिलता है टर्मिनेशन लेटर। जी हाँ, हमारे साथ राजकुमार जी हैं जिनको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर मिला टर्मिनेशन लेटर। चलिए बात करते हैं। राजकुमार जी, आपने बताया कि आपको टर्मिनेशन लेटर मिला है एमसीडी की तरफ से। क्या कारण है, क्यों दिया आपको? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, एमसीडी मलेरिया विभाग में और एसडीएमसीडी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं आला अधिकारी। आपको ही सिर्फ टर्मिनेशन लेटर मिला है या औरों को भी मिला है? नहीं, मेरे साथ साथ औरों के भी टर्मिनेशन हुए हैं। अभी फिलहाल आपको मिला है? फिलहाल मुझे मिला है। क्यों मिला है? आप ही को क्यों मिला? मैंने भ्रष्टाचार की आवाज उठाई इसलिए मुझे मिला। किस तरह से आवाज उठाई आपने? घर बैठ के कर्मचारियों को सैलरी दिला रहे थे। कर्मचारियों का जो ईपीएफ का जो पैसा था वो इनके खाते में जमा नहीं किया है किसी अधिकारी ने, डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी ने। उसकी मैंने आवाज उठाई, तो मैंने आवाज अपने हक के लिए उठाई और कर्मचारियों के लिए उठाई कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो ईपीएफ का जो पैसा है उनको उनका हक मिलना चाहिए था। इस कारण डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी ने मुझे इमीडिएटली मतलब टर्मिनेशन के ऑर्डर देके और मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाते हैं तो आपको इस वजह से टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया? बिल्कुल हाँ। लेकिन सिर्फ आप ही इस चीज के लिए इंगित हुए हैं? सिर्फ आप ही एक पर्सन है जिसको टर्मिनेशन लेटर दिया है? उन्होंने कोई रीजन दिया आपको कि किस वजह से आपको मिला है? ये कोई रीजन नहीं दिया मेरे को। अच्छा, कोई रीजन नहीं मिला, आपने को बस टर्मिनेशन लेटर दे दिया कि जी आपका हो गया। तो आपने इसके खिलाफ में सवाल किया? आपने पूछा कि मुझे क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है? मैं सवाल तो जब पूछूं जब किसी ने मेरा पक्ष जाना हो। पक्ष मेरा किसी ने भी नहीं जाना और ना जानते हुए मेरे को बाहर का रास्ता बिल्कुल दिखा दिया। टर्मिनेशन लेटर मिलने के बाद आपने क्या किया? टर्मिनेशन लेटर आने के पास में मैंने उसके पास में कहा, एमएचओ साहब के पास में। अच्छा। एमएचओ साहब से मैंने कहा कि सर ये आपने मेरे को टर्मिनेशन लेटर दिया है, ये किस आधार पे दिया, मेरी गलती क्या है? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे है, टर्मिनेशन तो होते ही रहते हैं। मैंने कहा कि सर मैंने तो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठाई थी, उसकी मैंने आपको दो कंप्लेंट दी है, दो भ्रष्टाचार की कंप्लेंट दी है मैंने अधिकारियों के खिलाफ में। मैंने आवाज उठाई है कि भाई ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, घर बिठा के कर्मचारियों को सैलरी दिला रहे हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घर बिठा के कर्मचारियों को सैलरी दिलाने का अधिकार की क्या इनको एमसीडी को मिला हुआ है? आप बताओ। नहीं, ये गलत है कि घर बैठ करके सैलरी नहीं देना चाहिए। लेकिन सिर्फ आप ही हैं जिनको इस चीज का इससे परेशानी है या और भी लोग हैं जिनको परेशानी है? मेरे से एक सुपरवाइजर ने 1000 रुपए मांगे थे, मैंने उसको खंडन किया, मैंने उसे 1000 रुपए नहीं दिए। उसके बाद में हमारी एमसीडी के जो अधिकारियों से खिंचा हुआ। अच्छा, आप बताइए कि आपसे कोई 1000 रुपए मांगेगा तो क्या आप दे पाओगे छोटी सी सैलरी में? कितनी सैलरी है आपकी? 12,000 रुपए। और टाइमिंग क्या है आपके काम करने 9 से 5। अच्छा, 9 बजे से 5। आप क्या काम करते हैं? ये दवाई छिड़कना। अच्छा, जो एक 4th क्लास का काम होता है, फोकिंग करना, टाइम टू टाइम नालियों में दवाई छिड़कना। अब कोरोना महामारी चली थी तो उसमें सैनिटाइजर लगातार किया। अच्छा, सुबह शाम हमने काम किया।
पर लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो घर बैठे रहे, उनको सैलरियाँ दी गई तो उनको वो अच्छे लगे। पर लेकिन जो ईमानदारी से जो काम करते हैं उनको ये भुगतना पड़ता है कि भाई टर्मिनेशन लेटर मिला जो। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका जो टाइमिंग है वो 9 से 5 बजे तक है। आप 9 से 5 बजे तक वहाँ जाकर के काम करते हैं? बिल्कुल। मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे? अभी तो छुट्टियाँ भी बिल्कुल बंद कर रखी थी। अच्छा, और तनख्वाह कितनी देते थे? 12,000। अच्छा, पूरा काम वो सैटरडे भी लेते थे लेकिन नहीं तनख्वाह नहीं देते थे? उसके बदले में देखो छुट्टियाँ मिलती है। अच्छा। जब सीजन ऑफ होता तो उस टाइम पे छुट्टियां मिलती हैं। हाँ। और बाकी जो आप लोगों को सीएल वगैरह और एरियल वगैरह मिलता है, ये सारी चीजें मिल रही हैं? एरियल में भी बहुत ज्यादा घोटाला है, उसका भी मैंने पर्दाफाश किया था। मैंने ये कहा कि भाई ये जो सैलरी जो बढ़ी थी इसका एरियल हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो इनको वो भी बुरा लगा, इन अधिकारियों को। वो सोचते हैं कि इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ में ये आवाज लगातार उठा रहा है और कर्मचारियों के हित के लिए उठा रहा है। एक बात बताओ, आपको एरियल मिल, आपका पैसा है, आपकी सैलरी बढ़ी हुई थी, ये काफी दिनों से उस पैसे को रोके हुए थे। भाई ये पैसा कहाँ है, किसके पास में है? जब एरियल इनका हक था जो कर्मचारियों का, वो इनको देना चाहिए था। बिल्कुल। तो इन अधिकारियों ने अपने अपने अकाउंट्स में वो पैसा क्यों रखा, किस लिए रखा? वो अभी तक नहीं मिला? अभी तक वो एरियल किसी कर्मचारी को भी नहीं मिला। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार होता है। किस किस तरीके से भ्रष्टाचार आपने देखा है? भ्रष्टाचार इस तरह से मैंने बताया, हाजिरी घोटाला। अच्छा। जो हाजिरियों में भी घोटाले करते हैं, घर बैठ के कर्मचारियों को सैलरी दिलाते हैं, तो ये भी एक घोटाला है। कर्मचारियों को जो ईपीएफ जो पैसा है वो अंशदान तो हर महीने काटा जा रहा है और उन कर्मचारियों के खाते में पैसा जमा नहीं करवा रहे। वो किसकी गलती है? कर्मचारी की गलती है। कर्मचारी की तो गलती नहीं है, क्योंकि उसके सैलरी से तो पैसा काटा गया। तो इन्होंने मतलब अधिकारियों ने उसका पैसा जमा क्यों नहीं करवाया? क्या रीजन था? आप बताओ। क्या वो कर्मचारियों के साथ में शोषण नहीं कर रहे? क्या उत्पीड़न नहीं दे रहे? क्या मानसिक उत्पीड़न नहीं है कर्मचारियों के लिए? है एक उनको अधिकार मिले हुए हैं अगे भाई, हमारे को अधिकार मिले हुए हैं, चाहे भाई कोई आवाज उठाएगा तो उसको टर्मिनेट कर दे। भ्रष्टाचार करने के लिए उनको मतलब ये कलम पावर दे रखी है। अरे भाई हम भ्रष्टाचार भी खूब करते रहे, हमें कोई रोकने टोकने वाला तो कोई है नहीं। और हकीकत में रोकने टोकने वाला तो हमारा कमिश्नर साहब भी नहीं है। अच्छा। वो भी खुद मतलब उनका ही सपोर्ट करते हैं भ्रष्टाचार अधिकारियों का। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये चंदा पैसा बंटवारा इनके पास में जाता है। अच्छा, इनसे ये लोग आपस में बांट लेते हैं पैसा? बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप क्या चाहते क्या हैं? एमसीडी से क्या चाहते हैं? एमसीडी से मैं ये चाहता हूं कि मेरे को जो टर्मिनेशन जो किया है इसको खंडन किया जाए और मुझे नौकरी पे लिया जाए। अच्छा।